बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफिस होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफिस से हैं। ये था जनाब सुबह का टाइम और आज हमने नाश्ते में मंगवाए थे चने। ये मेरी भाभी ने भेजी थी आलू मेथी। मेरी जो भाभी है ना बड़ी, वो भी हमारे तरीके से मतलब मेरी अम्मी वाले तरीके से बनाती, मेथी तोड़ कर बनाती, कटिंग नहीं करती। तो मुझे इस तरह की मेथी पसंद है। तो मैंने उनसे कहा था कि जब भी आप बनाएं तो मुझे आपने काफ़ी सारी भेजनी है। तो उन्होंने ये देखिए जी मुझे अच्छी खासी माशाल्लाह भेज दी थी। खैर जनाब बच्चों के लिए मैंने मंगवा ली थी चने और अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने चने मंगवाए थे और ये थे चिकड़ चने। मेरे हस्बैंड जी चिकड़ चने बड़े ही शौक से खाते हैं। बच्चे हमारे जो थे नाश्ता करके स्कूल जा चुके थे, अब मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, नाश्ता करने लगे थे हम लोग। नाश्ते के बाद जी मैं लग गई थी अपने रूटीन के कामों में, घर की ना सफाइयाँ, बर्तन। घर के तो माशाल्लाह काम ही नहीं ख़त्म होते हैं, सारा दिन कोई ना कोई काम रहता है। और अगर हाँ, मज़े की बात है कि जिस दिन मुझे कोई काम ना घर पे, तो उस दिन हमारे गेस्ट आ जाते हैं। मेरे लिए तो हर वक्त ही माशाल्लाह से काम रहता है। खैर जनाब ये मेरी बेटी लेकर आई थी फ्रूट्स कुछ अपने लिए, तो मैंने से कहा अभी इसकी चाट बना लो, और ये बना के लेकर आई थी। मैंने से कहा कि मुझे एक प्लेट में अलग से देना है और पापा को अलग देना, तो ये 2 प्लेट्स में लेकर आ गई। कहती मम्मा एक मेरी और आपकी, एक पापा की है। और मेरे हस्बैंड को जिस तरह मसाले डाला हुआ जो चाट के ऊपर, तरह फ्रूट चाट के ऊपर बड़ा ही पसंद है। तो ये प्लेट थी मेरे हस्बैंड की और दूसरी थी हमारी। अच्छा मुझे ना मटर पुलाव बड़ी पसंद है, मैंने लिए मटर, तो लेकिन मेरी बेटी नाराज़ होने लगी कि मम्मा भी हमने नहीं खाने। मेरे बच्चे मटर शौक से नहीं खाते, ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं। जस्ट वाइट मैं हूँ जो कि मटर बड़े शौक से खाती हूँ। तो मैंने मटर छील के अपनी सिस्टर को भेज दी थी और उससे मैंने कहा भी मुझे मटर पुलाव बना कर देनी है, बाकी तुम खा लो, मुझे भी खिला दो। तो उसने देखे जी माशाल्लाह गरमा-गर्म मुझे मटर आलू की वाइट पुलाव बनाकर भेजी, साथ में जी ज़ीरा, टमाटर और लहसुन की चटनी। ये इतनी मज़ेदार लगती है ना, वो यकीन करें कि दिल करता बस खाते रहें। और आज भी मैं इस बात से कपड़े धो रही थी, क्योंकि कपड़ों में तो माशाल्लाह हमारे ऐसी ही बरकत रहती है। वैसे भी मैंने हाथ से धोने होते ज़्यादातर, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही एक-एक सूट हमारा यानी कि उतरता है तो मैं धोना स्टार्ट कर देती हूँ। हालाँकि अभी 2-3 रोज़ पहले भी मैंने कपड़े धोए थे और वो आज सूखे थे हमारे। हमारे यहाँ जी धूप गर्मी में जाती नहीं है और सर्दी में आती नहीं है। और ये मेरे देवर का बेटा लेकर आया था अपना शादी का ड्रेस, तो वो हमें दिखाने आ गए थे, बल्कि अपने तैयबा के पास लेकर आए थे। कहते तैयबा ये देखे जी मैंने शादी के लिए ड्रेस लिया, तो मुझसे छेड़ रही थी कि बेटा जी तुमने तो फरवरी में ही गर्मी बना ली है। वो कहता है ताई अम्मी कॉटन का सूट मैंने लिया है, आगे आपको पता है समर सीज़न आता है, तो शादी में तो एक बार ही पहना जाएगा, बाकी आगे गर्मियाँ चल जाएँगी। खैर जनाब ये मैंने मेथी सुखाई हुई थी और आज ये सूख गई थी। अब मैं इसको डाल कर रख लूँगी शॉपर के अंदर, क्योंकि मैंने सोचा घर की मेथी मैं भी सुखा कर रख लेती, सेव कर लेती हूँ। अच्छा ये जो मैंने धोए थे ना कपड़े, ये हमारे माशाल्लाह जी सूख चुके थे और मैं इनको लगाने लगी थी तय। बाकी जो मैंने तक कपड़े धोए थे ना, वो मैं अब उसको फैला दूँगी। ये था जी हमारा नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जी हमारे देवर साहब आ गए थे और आज तो हमने बनाना कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास पड़े हुए थे आलू। तो पहले मैंने इन्हें जी चाय बना कर दी, उसके बाद जी मैंने आलू कटिंग कर ली और मैं बनाने लगी थी आज आलू की कतलियाँ, वो भी ग्रेवी वाली। वैसे तो हम लोग जस्ट ज़ीरा डालकर बना लेते हैं और साथ में टमाटर डाल देते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ी सी प्याज और टमाटर की मिकदार ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ताकि जो हमारा सालन है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट सा बन जाए। क्योंकि खुश्क सालन हो तो इसके लिए साथ रायता वगैरह लाज़मी होता है। पहले तो जी मैंने अपने देवर को चाय वगैरह बना के सर्व कर दी थी, उसके बाद जी मैंने आलू जो धोकर कटिंग कर लिए थे और फिर प्याज वगैरह मैंने कटिंग कर ली, टमाटर भी कटिंग कर ली, और ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसे निकाल कर मैंने बाहर रख लिया था। खैर जी ना मैंने पतीले में ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला, फिर साथ में मैंने प्याज डाल दी, जैसे वो थोड़ी सी गोल्डन, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया, और जैसे इसका कच्चापन ख़त्म हो मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिया, और टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर को भी मैंने थोड़ी देर फ्राई के बाद में मैंने स्पाइसेस जो लिए हुए थे मैंने वो उसमें शामिल कर दी, और स्पाइसेस शामिल करने के बाद मैंने इन्हें किया मिक्स और थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि जो मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा मसाला भुन रहा था। मैंने सोचा जी इतनी देर में हमारा जो मसाला है वो भुनेगा, मैं इतनी देर में बर्तन धो लेती हूँ। माशाल्लाह जी बर्तनों में भी हमारे ऐसी बरकत है जैसे कपड़ों में, क्योंकि सारा दिन ही कोई ना कोई आया गया रहता है और माशाल्लाह काम जो मेरे ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पर जनाब हमारा जो मसाला था वो भुन चुका था, मैंने इसमें शामिल कर दी थी कतलियाँ और मैंने इन्हें अच्छी तरीके से ऊपर नीचे मिक्स किया और कवर करके रख दिया। और ये थी जो मेथी जो मैंने सुखाई थी, मैंने इसे शॉपर में डाल ली। फ़िलहाल मैंने इसे शॉपर में रख ली थी, क्योंकि जो हाँ जो मुझे तंग कर था, अब मैं इसे जार में सेव कर लूँगी। मैंने थोड़ी सी इसमें से मेथी लेके कतलियों में डाल दी थी और साथ-साथ में आटा गूँथने लग गई थी, क्योंकि आटे को भी रेस्ट देना पड़ता है। तो मैंने सोचा जितनी देर में हमारी कतलियाँ दम पर होंगी, इतनी देर में हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर माशाल्लाह जी हमारी जो कतलियाँ थी वो हो चुकी थी तैयार, और ये है जी इसकी फाइनल लुक। ये मैंने बनाई थी ग्रेवी वाली आलू की कतलियाँ,
ये बड़ी मज़ेदार लगती हैं, ख़ास तौर पर जी पराठे के साथ। ख़ैर जनाब यहाँ पे हमारा जो आटा वो गूँथ चुका था, फिर उसके बाद मैंने बना ली पेड़े और मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। बाकी का जो आटा वो मैं सेव करके रख लूँगी। ख़ैर जब मैं रोटी बनाने लगी तो मेरे हस्बैंड साहब ने फ़रमाइश कर दी कि मुझे पराठा बना कर देना है, और मैंने फिर उनके लिए पराठा बनाया, अपने बेटे के लिए भी मैंने घी वाली रोटी बना दी, अपने लिए जी हमने खुश्क रोटी बनाई थी, और देवर को साथ में मैंने दे दिया था थोड़ा-सा रायता, और मेरे जो हस्बैंड थे ना वो केचप वगैरह साथ लेते हैं इस तरह की चीज़ों के। खाना खाने के बाद जी मैंने दोबारा से बनाई चाय, और मैंने सोचा जी इतनी देर में चाय हमारी तैयार होगी, इतनी देर में मैं साथ-साथ खाने के जो बर्तन हैं वो समेट लूँ। यहाँ पर जैसे दूध में बॉयल आया मैंने इसे हल्की आँच पर रख दिया पकने के लिए, और यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन। जैसे-जैसे ना शादी के दिन करीब आ रहे उसी तरह हमारी टेंशन भी बढ़ती जा रही है माशाल्लाह क्योंकि हमारे ज़िम्मे काफ़ी ज़्यादा काम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बहन-बेटी का मामला है तो अल्लाह ताला इसमें आसानी फ़रमाए, हमारी भी और हमारे मेरे ससुराल वालों के भी। आमीन सुम्मा आमीन। ख़ैर जनाब साथ-साथ मैं बर्तन धो रही थी, कपड़े भी मैंने धो लिए थे। साथ-साथ हमारे बर्तन धुल रहे थे, और साथ-साथ जी हमारी माशाल्लाह से चाय तैयार हो रही थी। ये देखें जी फाइनली मेरे जो बर्तन थे वो धुल चुके थे, और मैंने बना ली थी चाय। चाय हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी थी। पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाली विदाउट शुगर चाय, फिर मैंने बाद में थोड़ी-सी इसमें चीनी शामिल कर दी थी और उसको फिर दोबारा से पकाया। ये थी जी मेरी 2 दिन की रूटीन, क्योंकि 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बाज़ार भी गई थी, लेकिन बाज़ार में रश की वजह से मैं मोबाइल जो साथ नहीं लेकर गई थी। मुझे डर रहता है कि कोई निकाल ही ना ले। इसी वजह से, और मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी क्योंकि वो स्कूल गई हुई थी, तो इसी वजह से मैं अकेली चली गई थी। ज़ुहान को साथ लेकर, ज़ुहान के होते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बस इसी तरह जी हमारे दिन आजकल गुज़र रहे हैं, क्योंकि शादी की तैयारी हमारी शुरू है, और टेलर के पास कभी घर के काम, कभी आया गया। ख़ैर जनाब ये थी हमारी रूटीन। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।